हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल VVA फन। एंड बहुत दिनों के बाद मैं आज ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ और मैंने सोचा कि आप लोगों को कुछ तो नया बताऊं जो कि आपने YouTube पे इससे पहले नहीं देखा होगा। इसका गारंटी है। अब आप बोलोगे कि ऐसा मैं क्या आज बताऊंगा जिसके लिए मैं आज इतना कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूं कि आपने इस तरह का वीडियो नहीं देखा होगा। तो चलो मैं आपको बताता हूं कि आप बहुत अच्छे से यूजर फॉर्म को डिजाइन करते होंगे। साथ में यहाँ पे जो आप देख रहे हैं प्रॉपर्टीज, ये प्रॉपर्टीज के बारे में भी आपने जाना होगा और इसके बारे में जानते भी होंगे। लेकिन इसमें बहुत सारे ऐसे चीज होते हैं जिसका यूज आज से पहले आपने कभी यूज नहीं किया होगा। तो पहला एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको मैं ये बताने वाला हूं कि अगर आप यूजर फॉर्म डिजाइन करते हैं तो आप ऐसा कौन सा मेथड यूज कर सकते हैं जिससे कि आप बड़ा ही स्मूथ तरीके से यूजर फॉर्म को डिजाइन कर सकते हैं। फिर आपका क्वेश्चन होगा, अरे अजय आप बताओगे क्या, ये तो बताओ। तो चलिए आज मैं आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा जिससे कि आप अपने यूजर फॉर्म को बहुत ही स्मूथली और अच्छे तरीके से डिजाइन कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूं। सपोज दैट मान लो कि आप कोई यहाँ पे कंट्रोल लेते हो, राइट। ये कंट्रोल आपने लिया। अब इसका कॉर्नर आप क्या कर सकते हो, राउंड नहीं कर सकते हो। यूजर फॉर्म में किसी भी कंट्रोल को आप राउंड में नहीं कर सकते हो। लाइक जैसे कि यहाँ पे देखो, मैंने पावर पॉइंट में यहाँ पे डिजाइन बनाया है, राइट। अब ये क्या है, टेक्स्ट बॉक्स के लिए है। अब आप कहोगे कि यहाँ पे हम टेक्स्ट भी ऐड कर सकते थे, लेकिन अगर आप यहाँ पे टेक्स्ट ऐड करोगे यानी कुछ लिखते हो और उसको इमेज में कन्वर्ट करके जब आप यूजर फॉर्म में ले जाओगे तो उसकी जो क्वालिटी है वो खराब हो जाता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, केवल इमेज बनाते हैं पीपीटी में एंड देन उसको इमेज में कन्वर्ट करके और ले जाते हैं कहाँ पे, यूजर फॉर्म में। तो यहाँ पे आप देखो टेक्स्ट बॉक्स के लिए हमने कुछ फील्ड बना लिया और इससे क्या करेंगे, फिर से सभी को सिलेक्ट करके और इसे हम एक्सपोर्ट कर लेंगे जेपीजी में। जेपीजी में ध्यान रहे, हम इसे जेपीजी में कन्वर्ट करेंगे और इसे करते हैं टेक्स्ट बॉक्स, राइट। ओके, अब यहाँ पे हम चलेंगे अपने यूजर फॉर्म में और यहाँ पे हम एक इमेज कंट्रोल ले लेंगे और इमेज कंट्रोल को हम जितना बड़ा रखना है हम पहले उसे डाल देंगे यहाँ पे। देन इसमें इंसर्ट करेंगे कौन सा, जो हमने अभी पीपीटी से एक्सपोर्ट किया था जेपीजी में। तो हम इसके पिक्चर प्रॉपर्टी में जाएंगे और उस टेक्स्ट बॉक्स को यहाँ पे जो हमने इंपोर्ट किया, एक्सपोर्ट किया है, इसको हम यहाँ पे क्या करेंगे, डाल देंगे। लेकिन आप देखेंगे यहाँ पे बहुत बड़ा ये इमेज आ गया है। अब इसको हमें इस टेक्स्ट बॉक्स में यानी इस इमेज में फिट करना है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे स्टेज मोड में डाल देंगे। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि ये तो कोई बड़ी बात नहीं है या ये कोई ऐसा नया चीज नहीं है, क्योंकि इसके बारे में ऑलरेडी हम पहले वीडियो देख चुके हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है वो समझिए। अभी आप देखेंगे इसके चारों तरफ बॉर्डर है, तो हम इसके बॉर्डर को हटा देंगे। बॉर्डर स्टाइल में जाएंगे और यहाँ पे इसको डबल क्लिक करेंगे, यहाँ से बॉर्डर हमारा हट गया। अब आता है कि अगर हम इसे रन करें तो अभी तो हम इसमें कुछ लिख नहीं सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स ऐड करना होगा। अब यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिक है जो कि आपने YouTube पे नहीं देखा होगा और जिसके बारे में मैंने आपको पहले बोला था। अब मान लीजिए कि आप यहाँ पे कोई टेक्स्ट बॉक्स ऐड करते हो, तो आप क्या करोगे, टेक्स्ट बॉक्स एक कंट्रोल लोगे और यहाँ पे आप डाल दोगे। आप इसे बड़ा करके इसके बैकग्राउंड को ट्रांसपेरेंट बना देते हो। यानी अभी आप क्या कर रहे हो उसके बारे में बता रहा हूं। आपने यहाँ पे ट्रांसपेरेंट कर दिया और इसके बॉर्डर को भी आप क्या करेंगे, ट्रांसपेरेंट कर देंगे। तो अभी कुछ पता नहीं चल रहा है, लेकिन थोड़ा गौर करो आप, ये वाला तो लगभग सब में सेट हो गया है।
लेकिन आप यहाँ पे देखोगे, थोड़ा सा इसे मैं बड़ा कर रहा हूं, आप यहाँ पे देखोगे एग्जैक्ट सेट नहीं हुआ इस बॉर्डर में। और इससे अगर हम ऊपर नीचे कर रहे हैं तो आप देखोगे ये क्या हो रहा है, या तो यहाँ आ रहा है, नहीं तो यहाँ रह रहा है, या इसके ऊपर जा रहा है, यानी एक ग्रिड पे ये सेट हो रहा है। अब इसके बाद इसको अगर कॉपी करके दूसरा टेक्स्ट कंट्रोल अगर आप डालो और यहाँ पे सेट करने की कोशिश करो तो देखो आप यहाँ पे क्या हो रहा है। अगर हम इसका बॉर्डर दिखा दे आपको तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, इसके ऊपर में देखियो ये दिख रहा है। अगर आप इसको कंट्रोल पकड़ के इसे बड़ा भी करोगे तो ये क्या हुआ, फिर ज्यादा हो गया ये, राइट। जितना आपका यहाँ पे इमेज है उतने साइज में ये नहीं आ रहा है। अब या तो ये कम हो रहा है, देखिए, या तो ये यहाँ आ रहा है या यहाँ जा रहा है, इसके बीच में नहीं रह रहा है। जहां पे हम सेट करना चाह रहे हैं वहां पे ये नहीं रह रहा है। तो अगर मुझे बहुत अच्छे तरीके से डिजाइन करना है यूजर फॉर्म, तो हमें क्या करना चाहिए, ये स्मूथली रन करना चाहिए, तभी हम किसी भी इमेज के साथ अपने कंट्रोल को अच्छे तरीके से मैच करा सकते हैं। तो इसके लिए आप क्या करोगे, तो चलो ये एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट ट्रिक्स आपको बताने वाला हूं जो आपने नहीं देखा होगा यूट्यूब पे कहीं पे भी। ये एक नेवर सीन बिफोर ट्रिक है जो आज के वीडियो में आप जानोगे। तो इसके लिए आपको करना क्या है, चलिए, तो यहाँ पे आप टूल में जाओगे, टूल में यहाँ पे ऑप्शन आपको दिखेगा। ऑप्शन पे जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप जनरल टैब में जाना है, राइट। याद रहे कहाँ जाना है, चलिए एक बार और बताता हूं। टूल में जाना है, टूल के अंदर ऑप्शन में जाना है, ऑप्शन में जनरल टैब पे आपको क्लिक करना है। और जनरल टैब में जाने के बाद आपको करना क्या है कि देखो यहाँ पे आप अलाइन कंट्रोल टू ग्रिड, इसे आपको अनचेक कर देना है। ये डिफॉल्ट क्या होता है, जब आप एक्सेल इंस्टॉल्ड करते हो तो ये डिफॉल्ट में चेक होता है, तो हमें इसे अनचेक कर देना है। इसके बाद हम ओके कर देंगे। अब यहाँ पे आप एक नया कंट्रोल ले लो, राइट, क्लिक करो और उसके बाद यहाँ पे जहां से जहां तक आपको लेना है उसको सेलेक्ट करो। देखिए ये स्मूथली ये यहाँ तक आ जाएगा। अब इसके कंट्रोल को जैसे हमने पहले किया था, बॉर्डर स्टाइल हटा दीजिए एंड इसका बैक स्टाइल भी ट्रांसपेरेंट कर दीजिए। अब एकदम बराबर में आ गया। अब आप कहोगे कि ऐसा तो हम पहले भी कर सकते थे, लेकिन पहले क्या था कि अब अगर आप इसको कॉपी करके पेस्ट कर लो और इसको अगर मूव करते तो क्या हो रहा था, मूव क्या इतना स्मूथली हो रहा था। देखो आप, अभी मैं माउस को मूव कर रहा हूं, बहुत ही स्मूथली जा रहा है। और जहां पे हम एकदम सेट करना चाहते हैं वहां पे एग्जैक्ट ये सेट हो जाएगा। इस तरह जितने कंट्रोल हम चाहें हम यहाँ पे इंसर्ट कर लेंगे। फिर जितना बड़ा फील्ड है आपका उसके अकॉर्डिंग आप इसे सेट कर सकते हैं, राइट। चलो ये तो हो गया एक पहला ट्रिक जिसके बारे में हमने बताया कि क्या करना है। आपको टूल में जाना है, ऑप्शन में जाना है और जनरल में जाके यहाँ पे अलाइन कंट्रोल टू ग्रिड को अनचेक कर देना है। अगर इसको आप अनचेक नहीं करेंगे तो क्या होगा, अब अगर आप इसको मूव करोगे तो देखो ये एक पॉइंट पे मूव हो रहा है, ये स्मूथली मूव नहीं कर रहा है, राइट। तो इसी तरह के नए नए ट्रिक आपको सीखते रहना है एक्सेल यूजर फॉर्म से रिलेटेड। तो हमारे इस चैनल को देखते रहिए और अगर हमारे चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, जिससे कि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बट एक रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। तो चलिए इसी के साथ धन्यवाद।